एनपीएस के अंदर बहुत खामियां हैं। हाँ, जैसे एनपीएस जो है वो कंट्रीब्यूशन तो उसमें डिफाइंड है, लेकिन उसमें जो है वो पेंशन डिफाइंड नहीं है। वो मार्केट रिलेटेड स्कीम है। मार्केट में अगर स्लम्प आ गया तो वो सारी की सारी पेंशन जो है उसी हिसाब से मिलती रहेगी उनको। कोई जवाब नहीं आता। सरकार ने ये देखा है कि अभी जो चुनाव हुए हैं स्टेटों के, उसमें सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ वोट किया। सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो ये भी लोग करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। आप बताइए 845 में वो क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, घर में कैसे गुजारा करेगा। हो सकता है कि केंद्रीय कर्मचारी जिस तरह नाराज चल रहा है उसका खामियां भुगतना पड़े उन्हें। मैं शकूर बस्ती से आई हुई हूँ। हम स्टोर डिपो में हम लोग काम करते हैं, तो हम रेलवे कर्मचारी हैं और लगभग 35 साल की हमारी सर्विस हो गई है। हम लोग तो पुरानी पेंशन का फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन जो 2004 के बाद जो हमारे साथी हैं उन लोगों को पुरानी पेंशन का फ़ायदा बंद कर दिया गया है। तो ये एक लड़ाई उन्हीं लोगों की है जो एनपीएस के हैं और वो चाहते हैं कि हमें भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। उसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं आज की जो सत्ता में बैठी सरकार है कि कृपया वो हमारी पुरानी पेंशन जो हम पुराने कर्मचारियों को दी जा रही थी वो नए कर्मचारियों को भी दी जाए। हमारा उनसे एक अनुरोध है सरकार से और हम चाहते हैं कि ये बहाल की जाए। अच्छा मैम, सरकार की तरफ से जो आपकी पुरानी पेंशन योजना बंद की गई थी उसमें सरकार की तरफ से क्या कहा गया था आपको? उस समय जो वो कारण क्या बताया गया था? कारण कुछ नहीं, इसलिए कहीं इससे देश पर भार पड़ता है इसलिए शायद वो बंद कर दी गई होगी। लेकिन अब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें लगता है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को अपनी लाइफ गुजार करने में बहुत मुश्किल होती है, गुजर बसर करने में। तो इसलिए कृपया करके उन लोगों को वो पेंशन दे देनी चाहिए। उन लोगों को भार पड़ता है, मतलब बजट की कमी है कहीं ना कहीं। बजट की कमी है। लेकिन लगता है कि ये बजट की कमी की वजह से नहीं, ये ऐसा इशू है नहीं। अभी तक भी इतने रेलवे कर्मचारी थे, उन लोगों को पेंशन मिल रही थी। अब तो पहले से बहुत कम कर्मचारी हो चुके हैं। तो अगर दे दी जाए पेंशन तो हमें नहीं लगता कि इस तरह का कोई सरकार के ऊपर भार पड़ेगा या इससे देश को कोई नुकसान होगा। ये हमारा हक है और ये हमें मिलना चाहिए। हम इसके लिए अनुरोध कर रहे हैं और इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको सरकारी जो कर्मचारी है या अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी जो आपसे उनकी कुछ बातचीत हुई? हमारे नेताजी हैं जो हमारे इस लेवल बड़ी लड़ाई को जो लड़ रहे हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी, वो लड़ रहे हैं। उनकी सरकार से बराबर बातचीत होती रहती है और हमें उम्मीद है कि उनका संघर्ष रंग लाएगा और हमें ये पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। अच्छा, इस पूरे आंदोलन में महिलाओं की कितनी तादाद है, कितनी बड़ी संख्या में महिला इसमें जुड़ी है? हमारे नॉर्दर्न रेलवे में बहुत महिलाएं हैं। हमारे कम से कम 14-15 लाख की शायद स्ट्रेंथ है हमारे रेलवे की और महिलाओं भी इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में काम करती है। अच्छा, आपकी अगर मांगे नहीं माने जाते तो भविष्य में आने वाले समय में आपकी तरफ से कोई बड़ा आंदोलन करने की योजना? वो हमारे शीर्ष जो नेतृत्व है वो डिसाइड करेंगे इस चीज़ को कि आगे जो फ्यूचर प्लान होगा हमें जैसा बताएंगे हम उसी पे काम करेंगे। उसी पर आप? मेरा नाम संजीव सैनी है। मैं हेडक्वार्टर डिवीज़न का डिविजनल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं जिन मांगों के साथ आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर आना पड़ा? दिल्ली पे जंतर मंतर की एक ही हमारी मुख्य मांग है कि जो एनपीएस स्कीम है वो बेसिकली नो पेंशन स्कीम है। हमारी मांग है कि एनपीएस को रद्द कर सरकार जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। एनपीएस में क्या कमी है? एनपीएस के अंदर बहुत खामियां हैं। हाँ, जैसे एनपीएस जो है वो कंट्रीब्यूशन तो उसमें डिफाइंड है, लेकिन उसमें जो है वो पेंशन डिफाइंड नहीं है। वो मार्केट रिलेटेड स्कीम है। मार्केट में अगर स्लम्प आ गया तो वो सारी की सारी पेंशन जो है उसी हिसाब से मिलती रहेगी उनको। उसमें क्या है, एनपीएस में 10% जो एम्प्लॉई का शेयर है, ये भी एक पे पैरिटी है। जो ओपीएस वाले लोग हैं उनका 10% की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। जो एनपीएस में जो 2 या 4 के बाद लोग भर्ती हुए हैं उनको 10% अपना पेंशन फंड में डलवाना पड़ता है। अच्छा, ये आपकी जो पुरानी पेंशन योजना जो ख़त्म कर दी गई, हटा दी गई, क्या कारण बताया सरकार ने इसका? सरकार का जो इसमें मुख्य कारण है, सरकार कहती है कि इसका क्योंकि ये फंड रिलेटेड नहीं है इसलिए इसका आर्थिक बोझ पड़ता है। तो उस आर्थिक बोझ को कम करने के लिए उन्होंने ये पेंशन फंड के क्रिएट किया है एनपीएस के माध्यम से, जिसमें 14% सरकार डालती है, 10% जो है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और उसको फिर मार्केट में लगा देता है। पहले ये डिसाइड हुआ था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगेगा। अब इन्होंने सरकार, जब से ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, इन्होंने इसको ओपन कर दिया है कि वो शेयर मार्केट में भी पैसे लगेंगे। उससे क्या है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। कर्मचारियों की जो पेंशन है वो निश्चित नहीं है। अब मैं अगर आज 2044 में या 2045 में अगर मैं रिटायर होता हूँ तो मैं अपनी फ्यूचर के बारे में मतलब मेरे को ज्ञान नहीं है कि मेरे को क्या बनेगा, तो मैं अपनी जो है प्लानिंग वो कर नहीं सकता फ्यूचर की। ये है। और एनपीएस में एक और जो सबसे बड़ी खामी है, वो कर्मचारी को तो पेंशन में कवर करती है, लेकिन उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, जैसे उसकी वाइफ है, उसकी कोई अगर
अनमैरिड डॉटर है या उसकी विडो डॉटर है या उसकी डिवोर्सी डॉटर है, उसको कवर नहीं करती है स्कीम के अंदर। आपके 40% जो एंड में मिलेंगे आपको, वो एन्युटीज़ में लगा दिए जाएंगे, उसी की रिटर्न पे ही आपको पेंशन मिलेगी। अच्छा, ये जो पुरानी पेंशन स्कीम ख़त्म कर दी गई, सरकार ने क्या कारण बताया है, किस वजह से ये ख़त्म कर दी गई? यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फंड रिलेटेड स्कीम नहीं है, इसका सरकार के जो एक्सटेकर है उसके ऊपर बोझ पड़ता है। अच्छा, अब से पहले एक और आंदोलन में हुआ था आपका दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिसकी तरफ से आपको सरकार को ज्ञापन दिया गया, क्या जवाब आया था उधर से? सरकार कोई जवाब नहीं आता। सरकार ने ये देखा है कि अभी जो चुनाव हुए हैं स्टेटों के, उसमें सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ वोट किया। सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो ये भी लोग करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आने वाले चुनाव में। उससे क्या हुआ कि सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया। सरकार प्रेशर में आई है, लेकिन उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया, जो हम समझते हैं कि वो जस्ट आंखों में धूल डोलने वाला काम है। उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उस कमेटी की, वो ये हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में क्या सुधार किया जा सकता है। हमारा ये मानना है कि इसमें सुधार हो ही नहीं सकता, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जो है एनपीएस को रद्द कर, इस कमेटी को रद्द करे सरकार, और ओपीएस को लागू कर दे सरकार। देखिए, इसका एक पूरा जॉइंट फोरम है और उसके अंदर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के एसोसिएशन के लोग हैं, इवन की स्टेट के भी लोग जो हैं वो भी साथ जुड़े हुए हैं। ये जॉइंट फॉर्म जो बना है, और इसके कन्वीनर जो हैं वो हमारे रेलवे के आदरणीय महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो इसका संचालन कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करने के लिए और ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है दोबारा से रिस्टोर करने की, हमें उम्मीद है कि हम इसको ज़रूर जीतेंगे। और सरकार इस चीज़ को मानना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में लोग रोडों पे उतर चुके हैं। आप स्टेट में देखिए, स्टेटों के अंदर भी चाहे टीचर हो चाहे राज्य कर्मचारी हो, वो रोडों पे आ गए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग, क्योंकि वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कर्मचारी आज की डेट में अपॉइंट होता है तो उसकी रिटायरमेंट 60 साल में होती है। तो न्यू पेंशन स्कीम के लिए लोगों को अब धीरे धीरे समझ आ रही है, क्योंकि पहले लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आई। जब ये 2004 में लागू हुई तो लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन अब उनमें से कुछ लोग जैसे एक्स सर्विसमैन हैं, वो अपॉइंट होते हैं तो उनकी 10-12 साल की सर्विस होती है, उसमें वो रिटायर हो जाते हैं। जहाँ किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसकी विडो को क्या पेंशन मिल रही। तो अब लोगों को समझ आया कि न्यू पेंशन स्कीम की में खामियां क्या क्या हैं। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है जो कि उसको मिलना चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पर। अच्छा, सरकारी कर्मचारी की बात करें तो मोदी सरकार चल रही है हाल फिलहाल में, मोदी सरकार में सरकारी कर्मचारी कितने खुश हैं? नहीं, देखिए, सरकारी कर्मचारी खुश कितने हैं ये बात ये नहीं है। बात इस समय मुद्दा एनपीएस को लेकर है, क्योंकि एनपीएस एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कर्मचारियों में बहुत रोष आ चुका है। मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग पहले नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ को, अब लोगों को समझ आया इस चीज़ में। क्योंकि अभी हमारे महामंत्री जी ने एक बात बताने का काम किया, अगर आप सुन रहे हो तो, कि एक लोको पायलट जो है रिटायर हुआ है और उसकी बेसिक पे थी 57,000 रुपये, और उसको सिर्फ 845 रुपये जो है न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन मिलना शुरू हुआ। आप बताइए 845 में वो क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, घर में कैसे गुजारा करेगा। तो न्यू पेंशन स्कीम में जो खामियां, हम नहीं चाहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, हम चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम ही रहे। अच्छा, आपको विश्वास है मोदी सरकार आपकी जो मांगे हैं वो पूरी करेगी? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि हमारा नेतृत्व जो महामंत्री जी और शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो बहुत ही नेतृत्व और ऐसा नेतृत्व है जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। चाहे केंद्रीय कर्मचारी के लोग हैं, चाहे राज्य के लोग हैं, हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार जो है इसके बारे में ज़रूर सोचेगी। अभी 2 स्टेटों में जो है, देखिए आप, इलेक्शन हुए हैं, हिमाचल के अंदर हुए हैं, कर्नाटका में हुए हैं, उसमें भी मेन मुद्दा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। अच्छा, आपके धरने में एक खबर और आ रही थी कि आपकी तरफ से एक बड़ी जल्दी ही बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है, कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई है बिल्कुल। आंदोलन देखिए ऐसा है कि अपनी मांग को लेकर हम लोग इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और कई चीज़ों में हमने विजय भी पाई है। ऐसा नहीं है कि हमारा आंदोलन जो है वैसे ही चलता जा रहा है। हमारे आंदोलन के जो है उसमें जो हम लोगों ने कामयाबी पाई है, हमारी जो न्यू पेंशन स्कीम का कर्मचारी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी विडो को जो है पुरानी पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू की है भारत सरकार ने, उसको ग्रेजुटी देनी शुरू की है। ये हमारी विजय है, ऐसा नहीं है। हमारी जो नेगोशिएशन है वो लगातार भारत सरकार के साथ चल रही है। हमारे महामंत्री जी जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं वो इसका नेतृत्व करते हैं
और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें हम लोग कामयाब होंगे। अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, हो सकता है कि केंद्रीय कर्मचारी जिस तरह नाराज चल रहा है उसका खामिया भुगतना पड़े उन्हें, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी भी नाराज है न्यू पेंशन स्कीम को लेकर। आज की डेट के अंदर अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात करें तो लगभग 80% जो है न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कवर हो रहे हैं, वो लोग को नाखुश है।